तो दोस्तों एमी ऑर्गेनिक ने अपनी क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कैसे कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। डाटा लाक्स में मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 172 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 152 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 166 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है, जो कि बहुत रेयर आपको देखने को मिला है। जितने भी ऑर्गेनिक या केमिकल वाली कंपनी के नंबर आ रहे हैं सारे के रेवेन्यू गिरते हुए देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एमी ऑर्गेनिक की तरफ से एक शानदार कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे बोल सकते हैं 5% के आसपास, 4 से 5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू ठीक ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया, 166 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट को उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो 187 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट की उम्मीद से कम है, लेकिन साल दर साल देखें तो अच्छा देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 152 करोड़ के आसपास, पिछले साल 128 करोड़ 125 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 146 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीजन भी है, रीजन है कंपनी का इन्वेंट्री। कंपनी के पिछले साल इन्वेंट्री में 43 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 9 करोड़ का नुकसान लगा है कंपनी को इन्वेंट्री में। जबकि एक सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ पे कंपनी की निकल के ये आ रही है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप देखें कंपनी का। पिछले साल 125 करोड़ कंपनी ने कंजम्पशन किए थे कॉस्ट ऑफ मटेरियल में, जबकि अभी देखें तो मात्र 86 करोड़। अब क्वार्टर क्वार्टर देखें तो वहाँ से भी कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है आपको बहुत कम आपको देखने को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला, जबकि रेवेन्यू साल दर साल बढ़ा है कंपनी का, फिर भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली कंपनी 17 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल 22 करोड़ का मुनाफा था, जबकि अभी देखें तो 18 करोड़ के आसपास का कंपनी का जो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली, जबकि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी घाटे से मुनाफे में आते हुए देखने को मिली। हालांकि पिछले क्वार्टर में घाटा इसलिए भी हुआ था क्योंकि कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 32 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था, लेकिन उससे पहले भी देखें तो कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम से पहले कंपनी का प्रॉफिट 22 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 23.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 17.5-18 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 19 करोड़ के आसपास का। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान के आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 67 पैसे माइनस का, पिछले साल 6 रुपये का, अभी देखें तो 5 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल अगर नंबर को समराइज़ करूँ तो देखिए नंबर बस अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन को हटा के देखते तो मेरे हिसाब से तो नंबर बहुत शानदार आपको हो सकते थे, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चले तो कंपनी के नंबर रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज देखें तो हल्के से कम आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।